रिश्तों के बीच हो दूरी सी, और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 सुबह से लेकर शाम ढले, क्यों कोई किसी के साथ चले, सुबह से लेकर शाम ढले, क्यों कोई किसी के साथ चले, जब अपनी अपनी हो मंजिल, और अपना अपना हो रास्ता, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 मार लिया ना अपने आप को, बर्बाद कर लिया ना। हाँ बाबा, सही कह रहे हो, वाकई मार लिया अपने आप को। तो रोता क्यों है? आंखों में आंखें डालकर आने वाले दिनों का सामना कर। इतनी हिम्मत कहां से लाऊंगा? तू उस वक्त इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी? है? हिम्मत दिलाने वाले को याद कर। उसी को तो याद कर रहा हूं बाबा। देख, कुछ नहीं होता ऐसी बातों से। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। तू कहता था ना कि तूने खून नहीं किया, फिर भी तुझे मौत मिल रही है। ये सच है बाबा। यही तो मैं भी कहता हूं। मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे मौत मिल रही है। लेकिन मेरी तरफ देख, कभी तुझे मेरी आंखों में आंसू दिखाई दिया? तुम्हारी बात और है बाबा। मेरी तो एक मोहब्बत करने वाली बीवी है, एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है। मुसीबत यह है कि उसे मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। आ जाएगी, आ जाएगी। अरे कौन हमेशा जागा है जब वो जागेगी। बुलाना शुरू कर दे अभी से सबको, आज से, अभी से, वरना हाथ तो उठाएगा। बड़ी तकलीफ दे मौत होगी तेरी। नहीं बाबा, नहीं, मैं उन्हें नहीं भुला सकता। लाख कोशिश करूं तब भी नहीं भुला सकता। हाँ बेटा, ये बात तो है। मैं तुझसे कह रहा हूं, लेकिन अपने भाई को आज तक मैं भुला नहीं सका। पूरी दुनिया में मेरा एक ही भाई है। जब याद आता है ना, तो पूरी पूरी रात रोता हूं मैं। बस मेरे लिए दुआ करो बाबा।
मुझे इन दुखों को झेलने की हिम्मत दी। कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं। दुख रोज नया एक सहते हैं और करते नहीं कोई शिकवा। फिर प्यार मोहब्बत क्या माने, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? हाँ मुझे मालूम है, मुझे सलमान ने बताया था, लेकिन तो जानती हूँ मैं किस कदर उलझा हुआ था आज। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कुछ कह नहीं रही। हिजाब पर तो ऐसी क़यामत टूटी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, अपील मंजूर हो जाएगी? कुछ नहीं कह सकता, बस एक कोशिश है जो हमें सबको करनी है। आमीन, अगर उसकी अपील मंजूर ना हुई तो फिर क्या होगा? फिर होना क्या, हिजाब बेचारी की जिंदगी वीरान हो जाएगी। और क्या वो फिर जापान में ही रहेगी? फायजा, ये तुम मायूसी वाले सवालात क्यों कर रही हो? दुआ करो कि अपील मंजूर हो जाए। मैं तो हालात को देखते हुए तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। फर्ज करो, आमीन, अगर उसकी अपील मंजूर नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर क्या, बस मैं उसे फिर पाकिस्तान भिजवा दूंगा, वो यहाँ तो नहीं रहेगी। हाँ, मेरे ख्याल में यही उसके लिए बेहतर होगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर जाओ, इस वक्त उसे सहारे की जरूरत है, एक ऐसे सहारे की जो उसके आंसू पहुँच सके। ज़रूर जाऊँगी मैं। प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें ड्रॉप करके मैं वकील के पास जाऊंगा, देखता हूँ कि उसने क्या किया। ओके। तुम ठीक तो हो ना हिजाब? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जिंदा हूं अभी तक। हिजाब प्लीज, फिर आंसू। तुम जानते हो हिजाब, आई हेट टीयर्स तुम्हारी आंखों में। इन आंसुओं पर अब मेरा इख्तियार कहाँ, उमर? हिजाब प्लीज इख्तियार पैदा करो ना। देखो ना, मैं यहाँ कितना खुश रहता हूँ। ये बाबा है ना, हर वक्त इनके साथ गपशप होती रहती है, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। उमर, मैं भी यही कह रही हूँ। I hate tears. हिजाब, तूने दफ्तर जाना शुरू कर दिया? मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता। इसीलिए तो कह रहा हूं, दफ्तर चली जाया करो, दिल बहला रहेगा, मसरूफ हो जाओगी। जब आदमी बिजी होता है ना तो फिर बहुत से ख्यालात से बचा रहता है। मेरी खातिर दफ्तर चली जाया करो। देखो ना, निदा के लिए तो मिसेस फुरकान है ना। वो तो बेचारी मेरे साथ ही होती है। बस तो फिर प्लीज हिजाब, तुम
मेरी खातिर दफ्तर चली जाया करो, मसरूफ रहा करो, जी बहला रहेगा, हौसला होगा। क्योंकि जिंदगी का ये सफर तो हर हाल में जारी रहता ही है। मैं आपके बगैर ये सफर जारी नहीं रख सकती। प्लीज ईशा, प्लीज प्लीज। मेरी एक बात सुनोगी बेटा? जी बाबा। बेटा, कहीं से हौसला मिले तो ले लेना बेटा, वरना तुम भी मौत के घाट उतर जाओगी बेटा। हौसला करो, हौसला करो। किसके कांधे पर सर रखें और किसको सुनाए हाल अपना। इन प्यार मोहब्बत का जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है। मैंने मिस्टर उमैर के केस की फाइल तैयार कर दी है, लेकिन क्या वकील साहब? लेकिन मुझे कुछ इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं। वकील साहब, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं तो अपनी से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं। मैं पर्सनल सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। जी, ये ठीक है कि अदालत ने उमैर को एक कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत दी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये मर्डर उसने किया होगा? हर वकील अपने क्लाइंट को बेगुनाह समझकर ही उसका केस लड़ता है। मैं आपसे प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्सनल जाती राय जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ये मर्डर उसने नहीं किया। कमाल, उसके बावजूद उसे सजा सुना दी गई। सजा तो वाकयात और शहादतों की बुनियाद पर सुनाई गई, क्योंकि कानून में जाती राय और जज्बों की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहरहाल उसके साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ये तो है, लेकिन आप मुतमिन रहें, केस तैयार है और मैं कल ही इंशाल्लाह फाइल पुटअप कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। हाँ, एक बात और, इस अपील के बारे में उनकी मिसेस को कुछ मत बताइए। वो क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये अपील नामंजूर हो गई तो उन्हें और ज्यादा शौक लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। Hello. हेलो। Can I sit here? या श्योर, Thank you very much. यू वेलकम। वैसे मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। क्या? पुलिस? तुम घबरा क्यों गई? मैं तुमसे कुछ कह तो नहीं रहा हूं।
नहीं, मैं घबराई तो नहीं हूँ। वैसे पुलिस वालों से डर तो लगता ही है ना। अगर कोई जुर्म किया हो तो वैसे पुलिस वाले भी आप जैसे इंसानी होते हैं। ये तो है। तो आजकल आपके दोस्त नजर नहीं आ रहे? कौन दोस्त? शान। शान? आपको कैसे पता वो मेरा दोस्त है? हम पुलिस वालों से कोई बात छुपी नहीं रहती। दरअसल मुझे शान से एक गवाही के सिलसिले में बात करनी थी। मैं इस होटल में अक्सर आया करता और मुझे पता चला कि शान भी आपके साथ यहाँ आते रहते है नहीं, बल्कि थे। काफ़ी दिनों से मेरी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई और न जाने पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचान लिया? एक्चुअली मुझे होटल वालों ने मोबाइल कर दिया था कि शान की दोस्त बैठी हुई है, आ जाए। सो इस तरह मैं आप तक पहुंच गया। ओह, तो आप समझिए। वैसे शान से आपको क्या काम पड़ गया? मैंने कहा ना कि शान से मुझे एक गवाही ले। वो बहुत दिनों से मुझसे भी नहीं मिला, न जाने कहाँ गायब है। क्या आपको मालूम है कि उसका बिजनेस क्या है? वैसे मुझे उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। बस हम लोगों की यही मुलाकात हुआ करती थी और कभी कभार आउटिंग पे चले जाया करते थे। क्या मैं उम्मीद रखूं कि अगर मिस्टर शान कभी आपको मिल जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे? हाँ, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। तारिक, सो रहे हो? नहीं यार, बस ऐसी थकन सी हो गई है। तुम आराम भी तो नहीं करते हो ना यार। आराम का वक्त ही कहाँ मिल रहा है यार। अच्छा, मैं बताना भूल गया था, फायजा का फोन आया था। वो तुम्हारी कजन के पास गई थी। हाँ, उसने बताया था मुझे। वैसे फायजा है बहुत अच्छी लड़की। हाँ, बिखरे हुओं को समेटना उसे आता है। अच्छा, अब हिजाब की कंडीशन क्या है? वही पहले जैसी है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं वो उमैर से बहुत मोहब्बत करती है और मोहब्बत जितनी शदीद हो दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। ये बात तो है। अच्छा, उस अपील का क्या हो? यार, अपील तो कल वकील दायर कर रहा है, लेकिन वो इतना पुरुम्मीद नहीं है। खुदा खैर करे। अभी हिजाब को भी इस अपील के बारे में कुछ बताया नहीं है। ये भी अच्छा ही है। वो अचानक खुशी तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, यही बात है। तो मैं तो बिल्कुल सुन्न होकर रह गया हूँ। किसी काम में जी नहीं लग रहा मेरा। ऑफिस की तरफ से भी जाने के जी नहीं चाहता। लेकिन तुम जाया जरूर करो। अपने आप को बिजी रखोगे तो टेंशन कम हो जाएगी। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। वैसे कल से आप भी अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे? हाँ, ये तो वो ठीक करेगी। अपने आप को बिजी कर लेगी तो उसके हक में बेहतर होगा। क्या ये तुमने कैसी खबर सुना दी है? अरे भाई, वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ये तो बहुत खतरनाक बात है। लगता है वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे भी तो देखो,
मैं तो उसे यहाँ लाने का इंसिस्ट करने लगी थी। बहुत खतरनाक हो तुम। जानते हो इससे क्या हुआ है? इससे हमारे अपार्टमेंट्स को क्लियरेंस मिल गई है और ये सोच भी नहीं सकता कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। बस चंद महीनों की बात है, उसके बाद वो मुझे पकड़ भी ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दौरान तुम्हारा काम हो चुका होगा। मेरा ख्याल है कि ये पुलिस वाला तुमसे फिर मिलेगा। मेरे लिए ये तुम पे शक करने लगा है। मिलेगा तो देखी जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम रकम ट्रांसफर करने का इंतजार क्यों कर रहे हो? उस आदमी को बुलाओ और रकम ट्रांसफर कर दो, ताकि अगर तुम पकड़े भी जाओ तो उनके पास रकम का कोई सबूत ना हो। हाँ ठीक कहती हो, तो बुला लो उसको किसी दिन, लेकिन बहुत होशियारी के साथ। तुम इसकी फिक्र मत करो। ठीक, तुम वाकई एक होशियार साथी हो। あんた今頃何しに来たの？あんたの仕事だもうないよ。帰りなさい。जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 नहीं मिसेस फुरकान, मैं वहां नहीं जा सकती। बेटा, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप नहीं जानती, वो लोग सब मुझे अपनी बुरी निगाहों से देख रहे थे, ऐसे जैसे मैं एक मुजरिम हूं। मैं उन निगाहों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं गुजार सकती। हाँ मिसेस फुरकान, इसका यही मतलब है। ये सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ना गुजारूं। आपको पता है, जब मैं दफ्तर गई हूँ तो सब लोग मेरी तरफ इशारे कर रहे थे कि वो देखो, ये है वो औरत जिसका शौहर एक कातिल है, बैंक फ्रॉड में पकड़ा गया। वो कत्ल के जुर्म में इसको मौत की सजा हुई है। एक कातिल, एक मुजरिम, एक फ्रॉड की बीवी है ये। तुम्हारा वहम होगा हिजाब, वहम होगा। वहम नहीं था, हकीकत है ये। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, मत जाना, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
उदास है, याद आ रही हैं दोनों। हाँ, अजीब सा महसूस हो रहा है जब ख्याल आता है कि मेरे बाद दोनों तनहा रह जाएंगी तो दिल पे अजीब बोझ सा पड़ता है। तेरी हरकतों ने उन मासूमों को तो जिंदा दफन कर दिया। मैंने तो अपने ही हाथों मार दिया अपनों को। अरे तेरी मौत तो बहुत आसान है, एक इंजेक्शन लगेगा और बस। उन बेचारियों का क्या होगा? नहीं बाबा, प्लीज प्लीज, मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सोच सकता। ये सब सच्चाइयां हैं उमर। तेरी गर्दन तो एक झटके में ढलक जाएगी, वो बेचारियां तो सिसक सिसक कर मरेंगे। प्लीज प्लीज खामोश हो जाए बाबा, प्लीज। ये दुनिया बड़ी बेरहम है बेटा। ये जवान और हसीन चेहरों को बिगाड़ के रख देती है। चुप हो जाओ बाबा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या है तेरे बस में है? क्या कर सकता है तू? काश मैं। नहीं बेटा नहीं, काश का वक्त गुजर चुका। बस अपने आप को संभाल ले। संभालने के लिए तो मौत ही आएगी बाबा। बड़े दिनों से ख्वाब में देख रहा हूं मौत को। बहुत दिलकश सरापा है मौत का। इतनी हसीन है कि उसके साथ जाने को जी चाहता है, जी चाहता है उसके साथ जाने को। यहाँ पर उमर की मौत का तमाशा कैसे देखूंगी? मुझे बताओ मेरी मौत के बाद क्या जिंदगी होगी? कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे एक हल्की सी कामयाबी तो मिली है। क्या तुम उसकी खुशी के लिए ये नहीं कर सकती? आई एम सॉरी फायजा, मैं भी शायद तुम्हारी इस मामले में कोई मदद न कर सकूं। लेकिन हिजाब देखो, उमर तो तुम्हें आखिरी वक्त तक देखना चाहेगा। लेकिन ख्याल करना, उसी दुकान से नहीं लाना जहां से मैं नॉर्मली खरीदता हूँ। ये सोच कि इस तरह तेरी बीवी और बेटी महफूज हो जाएंगी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये तमाशा कुदरत का है और हम सब इसके सामने बेबस हैं। तुम्हें सारी जिंदगी सुहागन के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें बेवा देखने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता।